नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। मैं हूं अंकित कुमार साहू और आप सभी के लिए मैं इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी, सेविंग से रिलेटेड जानकारी आप सभी के बीच में साझा करते रहता हूं। आज की वीडियो में हम चलते हैं एक शानदार एलआईसी की पॉलिसी के बारे में, जो कि समय समय पर एलआईसी अपने कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है। उसी में से एक योजना है जो एचएनआई सेगमेंट को टारगेट में रखकर योजना का निर्माण की है, जिसका नाम है बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748, जो कि केवल एचएनआई सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि इसकी मिनिमम जो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए दोस्तों, यानी कि मिनिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड है, उससे नीचे का सम एश्योर्ड नहीं है, उससे ज्यादा का आप ले सकते हैं। तो इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं, किस तरह से मैच्योरिटी में रिटर्न्स मिलेगा, क्या कंडीशन रहेगा, मनी बैक किस तरह से मिलेगा, कितना टर्म्स रहेगा, कितना रिटर्न्स आएगा, ये सारा चीज हम विस्तार से देखने वाले आज के वीडियो में। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ कमी नजर आता है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने बहुत सारा वीडियो बना के अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, उन सभी योजनाओं के बारे में आप जाकर चेक कीजिएगा, देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बीमा श्री प्लान नंबर 748। योग्यता एवं शर्तें। प्रवेश की आयु 0 से 55 वर्ष के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है। न्यूनतम बीमा धन 10 लाख, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। अधिकतम मैच्योरिटी की एज की बात करें तो 69 वर्ष तक की मैच्योरिटी का टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें, यानी कि प्रीमियम कब तक आप डिपॉजिट करेंगे, कितने समय तक आपको देना पड़ेगा। पॉलिसी टर्म्स -4 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो 4 वर्ष घटा दो तो 16 साल का प्रीमियम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तालिका से थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको विस्तार से। पॉलिसी टर्म देखिए 14 साल, तो आपको 10 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। 16 साल में 12, 18 में 14, 20 में 16, 24 में 20 और 28 में 24। तो इस तरह से हमारा प्रीमियम आपको देना है। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, मैक्सिमम एंट्री है। तो 55 साल के व्यक्ति है तो 14 साल के टर्म ले सकते हैं, 53 है तो 16, 51 है तो 18, 49 है तो 20, 45 है तो 24 और 41 की आयु है तो आप 28 वर्ष का टर्म चयन कर सकते हैं। ये रही आपकी टर्म से रिलेटेड जानकारी। लोन की बात करते हैं। यहाँ पर लोन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है अक्टूबर 2024 के बाद से। तो पहले 2 वर्ष बाद ही प्रीमियम जमा कर लेते थे, तभी आपको लोन की फैसिलिटी मिलता था। अभी नए नियमों में संशोधन के बाद से आईआरडी ने इसमें संशोधन किया है, तो उसके बाद अब पेड अप पॉलिसी पर इनफोर्स पॉलिसी पे थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो यहाँ पर बात कर दूं, अगर आप 1 साल या 2 साल के पहले तो 50% का आपको लोन मिलेगा, और 2 साल कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर 75% तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी पेड अप में है तो वहाँ पर 40 से 65% तक आपको लोन मिल सकता है। बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की दोस्तों। तो सरेंडर यहाँ पर पॉलिसी में पहले 2 साल कंप्लीट होने पर ही आपको पॉलिसी सरेंडर करने का प्रावधान था, यानी कि आपका लैप्सेशन भी होता था। बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जा रहे थे, वो इसी रेगुलेट एक्ट के तहत होता था। तो अभी नियमों में संशोधन के तहत आईआरडी ने इसमें चेंजेस किए काफी कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो अब आपको 1 साल बाद ही पॉलिसी को सरेंडर करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके पैसे जो डूबने की संभावना थी, 3 साल किस्त भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, ये सारा जो कंडीशन था वो अब समाप्त हो जाएगा। आप 1 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हैं। भले आपको सरेंडर अमाउंट अब ज्यादा मिलेगा पहले से अपेक्षा, तो आपको सरेंडर वैल्यू तो मिल जाएगा। तो ये गारंटेड है। अब एलआईसी में आपको ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो इस तरह से आप 1 साल बाद ही कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। बात करते हैं एलआईसी में राइडर की। तो पॉलिसी में राइडर क्या है? टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और पीडब्ल्यूबी राइडर, यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये चारों राइडर्स का लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है, यानी कि गंभीर बीमारी अवरोधक राइडर भी है, वो भी आप ले सकते हैं। ये सारे राइडर आपको अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि ये सब राइडर ऐड करने पे आपको बहुत कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन अतिरिक्त सुविधा बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, 10 लाख आपने कवरेज लिया है और 10 साल टर्म इंश्योरेंस कवरेज है, तो यहाँ पर 1500 से 2000 ही प्रीमियम पेमेंट करेंगे और आपका जो टर्म इंश्योरेंस बढ़ जाएगा 20 लाख हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम कौन कौन से मोड में आप जमा कर सकते हैं, तो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक का भुगतान का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मासिक के केस में आपको 3 महीने का किस्त देना पड़ेगा, यानी कि 3 किस्तें आपको नेट से देना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगा। तो ये रहा प्रीमियम विकल्प की इस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी में ग्रेस अवधि की बात करूं तो पॉलिसी में वार्षिक प्रीमियम है तो 30 दिन का समय मिलता है अतिरिक्त आपको प्रीमियम डिपॉजिट करने के लिए। वहां पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्जेस नहीं देना होता है। अर्धवार्षिक की बात करूं तो 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है आपको प्रीमियम पेमेंट करने पर। अगर आप इसको नेट में कर दे तो वो टाइम नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप नॉर्मली आप पॉलिसी करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाता है, इसलिए आप नॉर्मली प्लान करिए। नेट से करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। त्रैमासिक में 30 दिन का समय मिलेगा, मासिक में कोई भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अकाउंट से टाइम टू टाइम कटने का वो विकल्प पे आप हस्ताक्षर करते हैं, तो वहाँ पर मासिक में कोई भी आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर नेट से अकाउंट में डायरेक्ट जाता है दोस्तों। बीमा श्री प्लान में डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट ऑन पॉलिसी होल्डर डेथ एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो किस तरह से डेथ बेनिफिट फैमिली वालों को प्रोटेक्शन के तौर पे मिलेगा ड्यूरिंग द डेथ ऑफ 5 ईयर। अगर पॉलिसी के 5 वर्ष के दौरान भीतर ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पहले 5 वर्ष के भीतर में, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ यानी कि सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन बोनस मिलेगा। मान लीजिए 5 साल चला है तो सम एश्योर्ड प्लस 5 साल में जितने भी बोनस हुए वो। अगर आप 5 वर्ष के बाद अगर डेथ हो जाती है, डेथ आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5वें वर्ष के बाद कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होता है तो वहां पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड एडिशन बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस, ये सभी मिलाकर उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम पेमेंट कर दिया जाता है। सम एश्योर्ड का मतलब क्या है? 105% ऑफ सम एश्योर्ड, 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और 105% ऑफ सम एश्योर्ड, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो मिलाकर, और गारंटेड एडिशन बोनस और लॉयल्टी एडिशन बोनस। बीमा श्री प्लान में अब बात करते हैं बोनस, तो 50 रुपए प्रति 1000 बीमा धन पर मिलेगा, यानी कि 1000 रुपए पे 50 रुपए का बोनस मिलेगा। वो पहले 5 वर्षों में और 55 रुपए उसके बाद के वर्षों में, माने कि 5 वर्ष पॉलिसी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद के वर्षों में आपको जो है बोनस ज्यादा है, यानी कि 55 रुपए प्रति 1000 के हिसाब से जुड़ेगा। अब सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म या प्लान टर्म, आप पॉलिसी टर्म आप 14 साल का लेते तो प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 10 साल डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो एसबी क्लेम आपको 10वें और 12वें वर्ष में मिलेगा 30%। अगर 16 साल का टर्म लेंगे तो 12 साल आपको प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा, 12वें और 14वें साल में 35% वहां पर हमको जो है गारंटेड एडिशन बोनस मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। 18 वर्ष का हम पॉलिसी टर्म चयन करते हैं तो 14 वर्ष हमको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, 14 और 16 वर्ष में मनी बैक मिलेगा 40%। 20 साल का टर्म लेता हूं तो 16 साल किस्त भरना पड़ेगा, 16 और 18 में मुझे मनी बैक मिलेगा 45%। 24 साल का टर्म चयन करता हूं तो 20 साल मुझे प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा, 20 और 22 वर्ष में मनी बैक मिलेगा 45%। 28 साल का टर्म चयन करता हूं तो 24 साल तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, 24 और 26 में मुझे मनी बैक मिलेगा 45%। इस तरह से मुझे मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से पूरा चार्ट समझ लीजिए। मैच्योरिटी की रिटर्न की बात करता हूं तो यहां पर अगर 30 वर्ष के व्यक्ति को मैं इस प्लान में देता हूं तो यहां पर सम एश्योर्ड जो है 10 लाख का है और टर्म मैंने 24 साल का सेलेक्ट किया है। यहां पर प्रीमियम पेइंग टर्म 24-4 यानी कि 20 वर्ष तक मुझे किस्त भरना पड़ेगा। सम एश्योर्ड 10 लाख का, टर्म 24 साल का, प्रीमियम पेइंग टर्म 24-4 यानी कि 20 वर्ष ही किस्त भरना है, ये समझिए। एडी प्लस डीबी यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर 10 लाख का कवरेज है यहाँ पर, और डेथ कवरेज हमारा 12,50,000, क्योंकि 125% मैंने बताया था तो ये 12,50,000 स्टार्टिंग से आपका रिस्क कवरेज स्टार्ट रहेगा। प्रीमियम चार्ट की बात करूं तो 60,000 सालाना, हाफ ईयरली 30,000, क्वार्टरली 15,000 और मंथली 5,000 रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर 30 वर्ष। यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा आगे कम ज्यादा हो सकता है एज के अकॉर्डिंग। उदाहरण के साथ इसको और से मैं पूरा डिटेल से समझाता हूं, वहां तक मैंने बता दिया था। मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलेगा। मनी बैक गारंटेड एंड मैच्योरिटी में क्या मिलने वाला, 20वें साल में हमको जो मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 4.5 लाख, 45% क्योंकि बताया था तो 4.5 लाख रुपए, और 22वें साल में 4.5 लाख रुपए। 24वें साल में क्योंकि मैच्योरिटी 24वें साल में मिलना है तो हमको 15,65,000 रुपए मिलेगा। 15,65,000 मैच्योरिटी में पूरा मिल जाएगा। इस तरह से टोटल जब हम मैच्योरिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको 24,65,000 रुपए इस प्लान में मिलने वाला है बीमा श्री में। ये गारंटेड है क्योंकि यहाँ पर सारा चीज डिक्लेयर हो चुका है। गारंटेड एडिशन बोनस सारा चीज हमको गारंटेड मिलेगा, यहां पर कोई कम ज्यादा वाला बात नहीं है। तो ये एक गारंटेड वाला योजना है विद आपको प्रॉफिट वाली योजना है। यहां पर कोई शेयर मार्केट वाला लिंक वाला प्लान नहीं है दोस्तों। तो ये सारा चीज इस प्लान में हमको मिलने वाला है। मैं बात कर लेता हूं इनकम टैक्स में बेनिफिट, यानी कि अगर आप आयकर दाता है या इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो वहां पर आयकर की धारा 80C के तहत आपको 1,50,000 तक इनकम टैक्स में छूट मिल सकता है। मैच्योरिटी लाभ की बात करें तो आयकर की धारा 1010D के तहत मैच्योरिटी में टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर भारत सरकार की सवेरियन गारंटी भी इस प्लान में मिलता है। पॉलिसी पर संपूर्ण बीमा धन की सुरक्षा भारत सरकार की रहती है। एलआईसी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार यहाँ पर जो है सुविधा प्रदान की जाती है। भारत सरकार की सवेरियन गारंटी के तहत यहाँ पर पूरा पैसा आपका 100% सिक्योर और सुरक्षित रहता है। आशा करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा। कुछ छूट गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।